तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो नया ट्रेलर आया है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा डार्क लग रहा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब कहानी इतनी दर्द भरी है तो नाम ब्रांड न्यू डे क्यों? कहानी में पीटर पाकर पूरी तरह से टूट चुका है। वो एक अनकंट्रोल्ड म्यूटेशन और गहरे डिप्रेशन से गुजर रहा है। उसे डर है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो अपने सबसे करीबी लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। उसका शरीर उसके काबू से बाहर है, उसकी शक्तियां काम नहीं कर रहीं और वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो इन सब से तंग आके पीटर मदद के लिए एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जाता है जो शायद उसकी हालत समझ सके। और वो है ब्रूस बैनर, दुनिया में शायद अकेला इंसान जिसने ऐसी सिचुएशन को सफलतापूर्वक हैंडल किया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बैनर खुद स्कारलेट विच के दिए हुए ट्रॉमा से अब तक उभर नहीं पाया है। और पीटर की पर्सनल प्रॉब्लम्स के अलावा न्यूयॉर्क में विलन्स की एक नई लहर भी उठ रही है। सबसे पहले हैं दी एनफोर्सेस, जिन्हें रेड हैंड गैंग भी कहते हैं। ये मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। फिर आता है टॉम स्टोन, क्राइम का नया किंगपिन, जो स्पाइडी पर पूरी तरह से हावी होता दिख रहा है। और हाँ, फैंस का फेवरेट स्कॉर्पियन भी वापस आ गया है, मैक गार्गन के रोल में माइकल मैंडो। इनके अलावा दो और रहस्यमयी किरदार हैं, सिंडी सिंह जो एक पावरफुल साइकिक है, और टाइफॉइड मैरी। तो फिर ब्रांड न्यू डे टाइटल का राज क्या है? इसका जवाब मार्वल कॉमिक्स की एक बहुत ही फेमस कहानी में छुपा है। ये टाइटल 2008 के कॉमिक्स का है, जिसने स्पाइडरमैन की दुनिया को पूरी तरह से रीसेट कर दिया था। ये वन मोर डे कहानी के ठीक बाद हुआ, जहां पीटर की पहचान को जादू से दुनिया से मिटा दिया गया था। इस रीसेट की वजह से उसकी लव लाइफ भी कॉम्प्लिकेट हो गई है। एमजे अभी भी उससे कनेक्शन महसूस करती है, लेकिन पीटर उसे चोट पहुंचाने के डर से पीछे हट रहा है और शायद इसी वजह से उसे हमेशा के लिए खो देगा। और जब पीटर की दुनिया बिखर रही होती है, तभी कहानी में एक नया चेहरा आता है, ग्वेन स्टेसी। और यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये फिल्म ब्रांड न्यू डे है ही नहीं, बल्कि ये उस दर्दनाक और मुश्किल सफर के बारे में है जो उसे एक नई शुरुआत तक ले जाएगा। मतलब जो अगली फिल्म होगी वो होगी असली ब्रांड न्यू डे। ये फिल्म तो बस उसकी तैयारी है। तो सवाल ये है कि इतने दर्द के बाद क्या पीटर को वाकई एक नया दिन मिलेगा, या फिर एक नया डरावना सपना?